फ्रेंड्स, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ दिनों पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे। इन वीडियोस में मैंने विस्तार से चर्चा की थी सिक्योर और अनसिक्योर्ड लोन और क्रेडिट कार्ड के संबंध में। इसी क्रम में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोन अगेंस्ट एफडी यानी कि लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट क्या होता है और किस प्रकार से न सिर्फ आपके लिए यह सुविधाजनक होता है बल्कि फायदेमंद भी रहता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत है, आप लोन लेने की सोच रहे हैं और सेविंग के रूप में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो फिर यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट क्या होता है और इसके फायदे क्या हैं। फ्रेंड्स, अगर आप शॉर्ट टर्म लोन लेने की सोच रहे हैं और अगर आपके पास सेविंग के रूप में फिक्स डिपॉजिट मौजूद है तो आप अपने उस फिक्स डिपॉजिट को बैंक के पास गिरवी रखकर उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। आपका फिक्स डिपॉजिट का जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट का 90 से 95% पैसा आपको लोन के रूप में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख का एफडी बैंक को कोलेटरल के रूप में दिया है तो उसके अगेंस्ट में बैंक आपको 90 से 95 हजार रुपए तक लोन के रूप में दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ द बैंक। और इसी लोन को कहा जाता है लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। हालांकि जब आप इस प्रकार का लोन अपने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लेते हैं तो आपके फिक्स डिपॉजिट पर एक प्रकार का लॉक लगा दिया जाता है और वह फिक्स डिपॉजिट आप तब तक नहीं ब्रेक कर पाएंगे जब तक कि आप इस लोन को सेटल नहीं कर देते हैं। किसी भी परिस्थिति में बिना लोन को सेटल किए हुए आप उस फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और जहां तक बात रही बैंक की, तो बैंक के पास चूंकि वह आपका फिक्स डिपॉजिट एक प्रकार से गिरवी पड़ा हुआ है, तो अगर आप लोन देने में विफल रहते हैं तो बैंक बहुत ही आसानी के साथ आपके उस फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करके और अपना पैसा वसूल कर सकता है। इसीलिए फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट जो लोन दिया जाता है उसे कहा जाता है सिक्योर्ड लोन। अब सवाल है कि इस तरह का लोन मिलता किसको है? तो इस तरह का लोन उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका कि फिक्स डिपॉजिट उस बैंक में मौजूद है। लेकिन अगर वह फिक्स डिपॉजिट किसी माइनर के नाम पर है तो फिर इस परिस्थिति में ना ही माइनर और ना ही आपको उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन मिल पाएगा। फिक्स डिपॉजिट ऑफ अ माइनर डजंट क्वालिफाई फॉर लोन अगेंस्ट एफडी। इसके अलावा बैंकों में इनकम टैक्स सेविंग के लिए एक फिक्स डिपॉजिट होता है जिसे कहा जाता है 5 ईयर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। इस टैक्स सेविंग डिपॉजिट में 5 साल का एक लॉकिंग पीरियड होता है। उस पीरियड से पहले आप अपने उस एफडी को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। अब जहां तक फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन का सवाल है तो इस तरह के किसी भी टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलता है। यानी कि टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट जो है वह क्वालिफाई नहीं करता है कि उसके अगेंस्ट बैंक आपको लोन प्रोवाइड करे। अब आप समझें कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं तो इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहला और मेजर फायदा जो आपको मिलता है वह यह है कि इस तरह के लोन में इंटरेस्ट रेट जो होता है वह काफी कम होता है। आपके फिक्स डिपॉजिट में जिस भी रेट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा उससे 0.5 से लेकर 2% तक का ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको लगता है। सपोज आपका फिक्स डिपॉजिट जो है वह 1 लाख रुपए का है और उसमें 5% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो जब आप इस एफडी के अगेंस्ट लोन उठाएंगे तो आपको 5.5% से लेकर 7% तक के अंदर में ही इंटरेस्ट लगेगा, अगेन डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसीज ऑफ द बैंक। और यह इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली उन तमाम लोन से कम होगा जो आप बैंक से लेने की सोच रहे थे। इसके अलावा जो दूसरा फायदा है वह है कि आपको अगर किसी भी तरह का शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो इसके लिए आपको अपने एफडी को ब्रेक कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपना फिक्स डिपॉजिट ब्रेक कराते हैं तो डेफिनेटली बैंक उसमें एडिशनल पेनल्टीज भी लगाती है और जो प्रॉफिट आप अपने एफडी से सोच रहे थे वह आपको नहीं मिलता है। तो उसको ब्रेक करने के बजाय अगर उस एफडी के अगेंस्ट आप लोन उठाते हैं तो आपका एफडी जो है वह भी चलता रहेगा और मैच्योरिटी के बाद जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वह सारे रिटर्न आपको मिल जाएंगे। साथ साथ आपके लोन की भी जरूरत पूरी हो जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शॉर्ट टर्म लोन के लिए आपको अपना एफडी ब्रेक नहीं करना पड़ा, आपको लोन भी मिल गया
और लोन भी जो आपको मिला वह दूसरे तमाम लोन से सस्ता मिला। तो डेफिनेटली एफडी के अगेंस्ट जो लोन आप लेते हैं वह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा जहां तक मेरी जानकारी है, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट मिलने वाले लोन पर किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग फीस नहीं लगता है। अगर किसी भी बैंक से इस प्रकार का प्रोसेसिंग फीस लिया जाता है और अगर आपको जानकारी है तो कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताएं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस तरह का लोन जो आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में ले रहे हो, आप इसे लमसम भी लौटा सकते हो और इंस्टॉलमेंट में भी लौटा सकते हो। जब भी आपके पास पैसा हो जाए आप लोन पे करें और अपने इस लोन अकाउंट को क्लोज करवा लें। तो इन शॉर्ट, अगर आप किसी भी प्रकार का लोन उठाने की सोच रहे हैं और अगर आपके पास सेविंग के रूप में फिक्स डिपॉजिट मौजूद है और अगर आपको अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करना पड़ रहा है, तो आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लेने के ऑप्शन पे जरूर गौर करें और बिना अपने फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक किए लोन की इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। तो आशा करते हैं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।